हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल चौधरी बैंकर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर सेटलमेंट में डीए पर स्लैब कम क्यों हो जाता है और साथ में हम यह भी जानेंगे कि 12th बाइपर्टाइट के बाद डीए कितना रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 10th बीपीएस में डीए 0.10% पर स्लैब के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जो कि 11th बीपीएस में 0.07% क्यों कर दिया गया, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हर बाईपर्टाइट सेटलमेंट के अंदर कुछ डीए बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पॉइंट्स हैं, बेस ईयर 1960 के पॉइंट्स बेसिक में मर्ज कर दिए जाते हैं। 11th बीपीएस में 6352 पॉइंट्स तक का डीए बेसिक पे में मर्ज कर दिया गया था। उससे पहले 4440 पॉइंट्स 10th बीपीएस में मर्ज कर दिए गए थे। इनकी वजह से डीए का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यों कम हो जाता है, इसे हम समझेंगे। मान लीजिए यह आपकी बेसिक पे है और ये उसके ऊपर आपको डीए मिल रहा है। अब डीए का कुछ हिस्सा बेसिक पे में मर्ज कर दिया गया। यह बड़े वाली कैंडल आपकी न्यू बेसिक पे हो गई। अब आप समझिए, क्या इस पूरी बेसिक पे दोबारा उसी रेट से डीए मिलना चाहिए? इस न्यू बेसिक पे में ऑलरेडी कुछ हिस्सा डीएनएस अलाउंस का ऐड है। अब उसी के ऊपर दोबारा डीए कैसे मिल सकता है? डीए मर्जर का मतलब बेसिक पे बढ़ाना नहीं है। डीए मर्ज करके बेसिक पे बढ़ाया गया है किसी रेशो में, तो उसी रेशो में बचे हुए डीए को घटाना होगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये डीए क्यों घटता है और हर सेटलमेंट के बाद डीए रेट्स क्यों रिवाइज की जाती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लेटेस्ट सेटलमेंट 11th बीपीएस की। 11th बीपीएस में 6352 पॉइंट्स मर्ज हुए हैं। पहले 4440 पॉइंट्स मर्ज हो चुके हैं। यानी कितने नए पॉइंट्स मर्ज हुए हैं, इनको माइनस कर लेते हैं। 1952 पॉइंट्स, यानी 11th बीपीएस में 1952 पॉइंट्स और मर्ज कर दिए गए हैं बेसिक पे में। 4 पॉइंट का एक स्लैब होता है। 1952 पॉइंट्स के कितने स्लैब हुए? 478 स्लैब्स। 478 स्लैब्स मर्ज किए जाने हैं 11th बीपीएस में। इन 478 के हिसाब से कितना डीए बनता था 10th बीपीएस में? 10th बीपीएस के मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.10% के अकॉर्डिंग 478 को 0.10% से मल्टीप्लाई करने पे आया 47.8%। तो इस तरह से डीए मर्ज का जो परसेंटेज है 47.8% अकॉर्डिंग टू 0.10%, यानी 0.10% के हिसाब से जितने स्लैब्स थे वो बेसिक में मर्ज कर दिए जाएंगे इस बीपीएस में। यानी कि एग्जिस्टिंग बेसिक पे को किसी रेशियो में बढ़ा दिया गया है, तो जो बचा हुआ डीए है उसे उसी रेशियो में घटाना होगा। बेसिक पे किस तरह से इंक्रीज हुआ? ये पहले के डीए पॉइंट्स थे जो मर्ज हुए। इस बार 6352 पॉइंट्स और मर्ज हो गए। डिवाइड करने पे आया 0.698 अप्रोक्स 0.7। अब इस रेशियो को एग्जिस्टिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.7 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.07, यानी कि अब जो नया बचा हुआ डीए होगा वो इस रेशियो में कैलकुलेट किया जाएगा। अब 12th बीपीएस में हम देखते हैं कि कितना डीए परसेंट पर स्लैब रहने वाला है। ओल्ड है 6352, न्यू है 8088। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो राउंड ऑफ में आएगा 0.8। राउंड ऑफ किया जाता है नेक्स्ट हायर पे, तो 0.8 को पिछले डीए परसेंट पर स्लैब यानी कि 0.07% से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो मल्टीप्लाई होके आया 0.056%। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यह बनेगा 0.06% डीए पर स्लैब, यानी कि 11th बाइपर्टाइट में पर स्लैब 0.07% जो डीए दिया जा रहा है वो चेंज हो जाएगा और 12th बाइपर्टाइट में 0.06% रह जाएगा। अब हम जानेंगे कि 12th बीपीएस के बाद रिमेनिंग डीए कितना होगा। अभी जो डीए चल रहा है 9124 पॉइंट्स, यानी 48.51%। इसमें से 8088 पॉइंट्स मर्ज हो रहे हैं बेसिक पे में, तो बचे कितने?
1036 पॉइंट्स। अब जो नया डीए मिलेगा वो सिर्फ 1036 सीपीआई पॉइंट्स मिलेगा। फ्रेंड्स, ये अभी दिसंबर 2023 प्रेजेंट की बात हो रही है। हर 4 पॉइंट पे एक स्लैब बनता है, तो टोटल स्लैब्स हो गए 259। अब जैसा कि मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताया कि पर स्लैब अब 0.06% डीए मिलेगा, तो 259 को 0.06% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15.54%। यानी आज की तारीख में दिसंबर 2023 में जो डीए 48.51% है, उसमें से 30.38% मर्ज करने के बाद 15.54% डीए बचेगा। यह होगा रिवाइज्ड डीए आफ्टर मर्जर। तो फ्रेंड्स, ये वो रीज़न है कि हर सेटलमेंट के बाद जो पर स्लैब डीए दिया जाता है वो धीरे धीरे रिड्यूस किया जाता है उसी रेशियो में जिस रेशियो में मर्ज करके बेसिक पे को बढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।